नमस्कार, आप देख रहे हैं KR लाइव टीवी। आप सभी दर्शकों का KR लाइव टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलिए हम मिलते हैं शरत मित्र व्यास जादव से। सबसे पहले हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका घर कहाँ है और कहाँ के रहने वाले हैं। तो व्यास जी, हमारे चैनल KR लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपका परिचय जानने का प्रयास करेंगे। देखिए सर, मेरा घर सरा बाजार है, थाना बथोड़िया है, जिला पश्चिमी चंपारण है, वार्ड नंबर 9 है। अच्छा, हम देखे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर कई सारी वीडियो आपकी वायरल हो रही है, जिसमें देखे हैं कि आप सांपों को पकड़ करके बहुत अच्छे से खिलाते हैं। लगता है कि आप उनका मित्र बन गए हैं और आम इंसान उसको पकड़ नहीं पाता है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, आखिर आपके पास ऐसा रुचि कहाँ से आई है? सबसे पहले आप इसके पहले करते क्या थे कि तो देखिए, पहले तो मैं बिजली बनाता था और मैं बिजली भी बना रहा हूँ अभी। और रही बात कि मैं सांप कैसे पकड़ता हूँ, सबसे पहले मैं यूट्यूब पे देख रहा था, एक है रेस्क्यूअर जो गुड्डू मौर्या सर। सबसे पहले मैं उनका वीडियो देखा और देखते देखते मैं वीडियो देखा ये सांप को हैंडलिंग कर रहे हैं। उसके बाद से एक का है मुरली वाले हौसला, मैं उनका भी वीडियो देखा और देखते देखते हम सांपों को धीरे धीरे पकड़ने का प्रयास किए। जैसे कुछ सांप है जो इसके अंदर जहर नहीं होता, जैसे रेड स्नेक हो गया, धाबन हो गया और पानी वाला सांप हो गया, ऐसे ऐसे सांप को मैं पकड़ता था। और पकड़ते पकड़ते हम जैसे कोबरा हो गया, जिसे हम लोग गोहिन बोलते हैं, उसको मैं पकड़ने लगा। और पकड़ते पकड़ते धीरे मेरा प्रयास हो गया, हैबिट हो गया और मैं सांपों को धीरे धीरे आस्ते से मैं पकड़ने लगा। और पकड़ते पकड़ते हमें अनुभव आया और लोग जानने लगे और हमको बुलाने लगे, तो मैं सांप को रेस्क्यू करने लगा। अच्छा, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे आपसे कि सांप अनेक प्रकार के, जैसे कोबरा हो गया, गेहुअन हो गया, जैसे देहाती भाषा में अलग अलग लोग नाम देते हैं सांपों को और अलग अलग उसको नाम दे करके बुलाते हैं। और इन सभी सांपों में कौन कौन सा जहर पाया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले आप हमसे सवाल किए कोबरा के बारे में, तो कोबरा को हम लोग गेहुअन बोलते हैं, कहीं पे नाग बोलते हैं। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो कोबरा का अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। अगर हम लोग बाइट करेगा, तो अगर बाइट कर लेगा तो सीधे जहाँ पे बाइट करेगा वहाँ पे सूजन हो जाएगी। और सूजन होने के बाद वहाँ पे थोड़ा कलर चेंज होगा, लाल हो जाएगा और यहाँ से चढ़ने लगेगा। और उसका जो जहर का वेनम है और हमारे माथे पे अटैक करता है और हमारी जो सोचन शक्तियाँ होती है वो नर्वस कर देता है। और रही बात रसल स्वाइपर, जिसको हम लोग यहाँ सुस्कार बोलते हैं, कहीं पे चंदबोड़ा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो रसल स्वाइपर के अंदर होता है हीमोटैक्सिन जहर। उसका कारनामा ये होता है कि जैसे और यहाँ पे बाइट करेगा, वहां से उनको पैर जो सूजने लगेगा और मोटा होने लगेगा। और मोटा होने के साथ साथ जहां तक उसका जो वेनम जाता है वहां तक, जैसे आप देखे होंगे जैसे दूध फट जाता है, वैसा ही हम लोग का जो ब्लड है उसको थकावट बना देता है और इंसान को मौत 3-4 घंटा में निश्चित हो जाएगी, इलाज नहीं हुआ तो। अच्छा, ये रहा अलग अलग सांपों का। हमारे क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में अक्सर धामिन पाई जाती है। आखिर धामिन में जहर होता है कि नहीं, और उसके काटने पर आदमी का मृत्यु हो जाएगा या आदमी बच सकता है? देखिए, जो रेड स्नेक है, आपने हमसे पूछा रेड स्नेक के बारे में। रेड स्नेक के हमें कोई नुकसान नहीं है, अगर हम समय फायदेमंद है। अगर रेड स्नेक हमारे घरों में रहती है तो मूसों को आना जाना बहुत कम रहता है और मूसों को खाती है। और रेड स्नेक आपको बाइट भी कर लिया, सबसे पहले तो बाइट करता नहीं है, अगर कर देखते ही वो भागने लगता है। रेड स्नेक अगर बाइट कर भी लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ डिटॉल से आप लोग उसको धो सकते हैं। और एक जैसे होता है कि जैसे सड़ा गला मांस खाती है सब, तो इसके दांतों में बैक्टीरिया होती है, तो उसको साफ कर ले और टेटनस का सुई ले लेंगे, इससे कोई नुकसान नहीं है। शरत मित्र से हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनके पास दूर दूर से कॉल आता है, सांप रेस्क्यू करने जाते हैं। अभी तक इनके पास कहाँ कहाँ से कॉल आया है और किस किस जगह पर जा करके सांपों को रेस्क्यू करते हैं? तो देखिए, तभी तो हमारे पास काफी मॉडल नहीं हुए हैं, बट मैं जहाँ तक हुआ हूँ, मैं लमसम अपने घरों से 20-25 किलोमीटर दूरी पर मैं जाकर रेस्क्यू किया हूँ। और वहाँ जाने के बाद मैं सांप को निकाला भी, कोबरा सांप है जो 18-20 सांप निकाले थे। और जो लौरिया से आगे है, बसवरिया गांव पे गए थे। और वहाँ पे रही बात की पैसा की, तो पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। जैसे हम लोग पास पैसा नहीं है और जाते हैं तो लोग जो घर वाले होते हैं दे देते हैं, अपने खुशी जितना देते हैं उतना हम लोग ले लेते हैं और आ जाते हैं। शरत मित्र से मेरा एक और क्वेश्चन है कि अभी तक आपके पास कहाँ कहाँ से कॉल आया है और कितने दूर तक अभी आप जा करके सांपों को रेस्क्यू किए हैं? तो देखिए, मैं तो आपको बताया पिछले बार कि मैं लमसम लौरिया से आगे गया था। और उसके बाद जो इधर है भैरूगंज से आगे भी मैं सांप को रेस्क्यू करने गया था और मदनपुर जंगल के पास भी गया था। और मैं गाँव में तो गिनती नहीं है, गाँव में तो हम लोग बहुत बार सांप को पकड़े, लेकिन दूरी से फोन आता है और हम लोग वहाँ जाते हैं और सांप को रेस्क्यू करते हैं। व्यास जी, हमको ये बताइए कि अब सबसे पहले आप सांप पकड़ते हैं तो सांपों को कैसे, उसको पकड़ करके डिब्बा में कैसे रखते हैं, फिर उसको लाते हैं तो उसको ले जाकर कहाँ रखते हैं और कहाँ छोड़ कर आते हैं? देखिए, शाम को मैं ले आता हूँ, डिब्बा में पैक कर देता हूँ। और जैसे बात नहीं है कि हमारे घर से लमसम जंगल काफी दूर पे है, लमसम 60-70 किलोमीटर दूरी पे है जंगल। तो वहाँ पे जंगल हम लोग बार बार नहीं जाते हैं। जैसे कहीं भी तालाब हो गया, जंगल झाड़ी हो गया या कोई नहर हो गया, उसी के पास हम लोग जाते हैं जहाँ इंसानों का आना जाना बहुत कम रहता है, वहीं पे सांप को हम लोग रिलीज कर देते हैं।
अच्छा, आपके घर से लगभग कितना किलोमीटर और किस जंगल में आप इस सांपों को ले जाकर छोड़ते हैं? और वहाँ छोड़ने जब जाते हैं तो जंगल वाला काफी वहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के सब लोग रहते हैं, तो क्या उनसे आप उनके द्वारा क्या आपको कुछ बताया जाता है या कुछ सुझाव दिया जाता है कि नहीं? देखिए, हमारे घर से जंगल 60-70 में दूरी पे है। हाँ, मैं वहाँ पे गया था और फटर साहब भी थे, और वहाँ पर सांप को बताया कि इधर छोड़ दीजिए, तो हम लोग सांप को छोड़ दिए। और रही बात, ये लोग बोले कि अब अगर आप सांप को रेस्क्यू करते हैं तो सीधे हम लोग जंगल में लेकर आइए, यहाँ पे उसको रिलीज कर दीजिए, बाकी जीवों को बचाइए और कुछ नहीं। पैसा अच्छा, तो करने ही है। सांपों को रिलीज करने पर वन विभाग की तरफ से कुछ आपको कुछ ऑफर दिया जाता है कि नहीं, ये भी जानने का हम आपसे प्रयास करेंगे। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमें कोई ऑफर नहीं है, सिर्फ इतना लोग बोलते हैं कि सांप को पकड़िए और इसको रिलीज कर दीजिए। अभी हम इन जादू जी से अभी सांप के बारे में, बहुत सांपों के बारे में पूछा और बहुत सांपों के बारे में जानकारी लिया। जैसे मान कर चलिए हम ही हैं, अगर सांप को देखते हैं तो उसको छूने में काफी हमको डर लगता है, चाहे कोई भी इंसान हो, आम इंसान को छूने में डर लगता है। जैसे ये है सर्प मित्र, इनको सर्प मित्र कहा जाता है, यानी सांपों का मित्र। सबसे पहले हम ये इनसे जानने का प्रयास करेंगे, आखिर हम लोगों को छूने में सांपों को डर लगता है, आखिर आप जब उसको छूते हैं तो आप